हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या चल रहा है बताओ। हम्म। क्या किया था लास्ट क्लास में? ट्रोलिंग? ये तो क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा? वी कितना है? वी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रॉड वन आ गई। और इसका क्या बोलते, ओमेगा कितना है? हाँ, सबका अलग अलग आ रहा है। आ जाओ। तो ये इनिशियली सब रेस्ट पे था ना, है कि नहीं? तो जब ये हिट करेंगे दोनों तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि ये चिपक जाएंगे। तो फाइनल डायग्राम कैसा होगा देखो। क्या हो गया यार, इसको तोड़ दिया किसी ने इसको। मस्त पेन था। तो फाइनल डायग्राम में ये बॉल यहाँ पे चिपक जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, L/4 पे ना। तो ये डिस्टेंस आपकी L/4 हो जाएगी। सही है। L/4 कितनी है? 2.5। एल तो 10 है ना। अब ये हो गया, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ चुका है। तो सेंटर ऑफ मास तो कैसे मोशन करेगा? स्ट्रेट लाइन। क्यों? कल ही डिस्कस हुआ है, क्यों ऐसा करेगा बताओ। वर्टिकल में कोई फोर्स नहीं है तो वर्टिकली सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब नहीं हो सकता, हॉरिजॉन्टल में ही चलना पड़ेगा उसको। तो एक्सिस भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही आने वाली है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, इसमें ओमेगा आएगा। एक ओमेगा कैसा आएगा आप देखो। इसको ऐसे लगा है ना, तो ये इस तरह से आएगा ओमेगा। ऐसे घूमेगा ना ये, है कि नहीं? अब ये ग्रीन वाली आपकी लाइन ऑफ इंपैक्ट हो गई, है ना। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप ले सकते हो। इसे ए पॉइंट के अबाउट में क्या ले रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करने के लिए ले रहा हूँ उसको ऐसे ही। तो ये सब डायग्राम फाइनल बन गई। ओके। अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है देखो। आपने वो क्या क्या लगा सकते हैं, हम लोग लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कितना इनिशियली? दो है ना। देखो ना यहाँ पे। फाइनली लीनियर मोमेंटम कितना है? फाइनली लीनियर मोमेंटम कितना है? तो फाइनल लीनियर मोमेंटम किसका निकालोगे? सिस्टम का ना। सिस्टम में कितने लोग हैं यहाँ पे, अपन दोनों चिपक गए बट सेपरेट सेपरेट निकालते हैं। अगर हम सिर्फ रॉड की बात करें तो रॉड का कितना आएगा? मास कितना है रॉड का? दिया गया 1 kg ना। और वेलोसिटी को हमने शायद वी वी मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया? वी। तो फाइनल मोमेंटम में आएगा मास इंटू वेलोसिटी विच इज वी, क्योंकि मास तो 1 है। ये किसका लीनियर मोमेंटम है? रॉड का। चिपके हुए दोनों बट सेपरेट सेपरेट निकाल सकते हैं ना। अब इसका बात करते हैं, इसका कौन है वो? बॉल। बॉल की स्पीड कितनी हो जाएगी? V+L/4 ओमेगा। अरे यार, रोटेशन में स्पीड निकालना भूल गए तुम लोग सालो। V+L/4 ओमेगा। वी तो सेंटर ऑफ मास की पॉकेट में मिल गई, और घूमने की वजह से कितनी मिल गई? L/4 ओमेगा। तो V+L/4 ओमेगा, और उसका मास कितना? इसका मास 1 है क्या? तो ये आ गया V+L/4 ओमेगा। ये उसकी स्पीड है, इंटू मास 1 करेंगे तो फाइनल मोमेंटम आएगा बॉल का। तो ये आया सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, रॉड का सेपरेट और मास का सेपरेट। मास मरा थोड़ी है, उसके पास भी स्पीड है ना। ओके, तो ये हो गया। सही है ना। अब जो है, अब क्या करेंगे? तो ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से कुछ तो आ गया। तो देखो कितना आ रहा है ये, 2 = 2v+L/4 ओमेगा। तो यहां से अपन इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लग गया है। अब क्या लगाओगे उसके बाद? क्या लगाते हैं हम लोग? ई की इक्वेशन भी तो लगेगी। ई की इक्वेशन क्या बोलती है? कि सेपरेशन स्पीड बिटवीन द कोलिजन पॉइंट्स मस्ट भी आता है। इन दोनों को अगर हम देखें, चिपक गए ना, चिपकने का मतलब क्या? इसकी स्पीड हम निकाले और इसकी स्पीड निकाले, तो दोनों की स्पीड क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? ई का मतलब वही होता है ना। तो अप्रोच स्पीड कितनी है? अप्रोच स्पीड से कोई संबंध नहीं, E = 0 में। E = 0 का अर्थ क्या होता है? सेपरेशन वेलोसिटी जीरो, अप्रोच निकालना ही नहीं होता। वो कुछ भी हो, वो तो फाइनाइट हो सकता है, बट सेपरेशन स्पीड जीरो मतलब दोनों की स्पीड सेम ना बेसिकली। दोनों की मतलब किसकी? बॉल की और इस चिपके हुए रॉड के पॉइंट की। एक्चुअल में चिपक गया, बट चिपकने का मतलब क्या होता है? दोनों की स्पीड सेम, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अरे यार बोलो।
तो इसकी स्पीड कितनी है हम लोग ने अभी लिखा इस बॉल की, L/4 प्लस वी, ये स्पीड है ना। ये किसकी स्पीड है, बॉल की। और इस पॉइंट की स्पीड कितनी है, वो भी वही है, दोनों एक ही पॉइंट है ना यार, दोनों चिपक गए हैं, है ना। तो इससे कुछ मिल नहीं रहा अपने को, इससे कुछ मिल नहीं रहा अपने को, क्योंकि दोनों चिपके हुए पॉइंट है, एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग। दोनों की स्पीड, बॉल की भी स्पीड वही है और क्या बोलते हैं रॉड की भी स्पीड वही है। तो इससे कुछ हाथ में नहीं लग रहा है, ठीक है, छोड़ दो इसको। इसके बाद हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, बस इतना ही मेरे ख्याल से इसने आंसर आ जाना चाहिए आपका। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हमें क्या मिलेगा देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, किस पॉइंट के अबाउट करेंगे अपन, ए पॉइंट के अबाउट। क्यों, किसके अबाउट कर सकते हैं, किसी के भी आउट कर सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि नेट फोर्स सिस्टम पे ओवरऑल जीरो है ना, तो नेट टॉर्क भी जीरो है, बाहर से कोई कुछ नहीं कर रहा। बट हमने क्या डिसाइड किया है कि जहां फोर्स लगते हैं जनरली वहीं पे लेना चाहिए, सिंपल होता है। तो ये पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो था, देखो इसी लाइन से जा रहा है ना वो। फाइनल भी कितना है इस बॉल का, जीरो। रॉड का है लेकिन, रॉड का है, रॉड का एंगुलर मोमेंटम मतलब दो कंपोनेंट आएगा, क्योंकि रॉड क्या कर रहा है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो रॉड का एक एंगुलर मोमेंटम आएगा एम वी आर की तरह से, सिंपली एम, एम तो वन है ना, वी इंटू L/4। ये समझ में आया क्या। तो ये एंगुलर मोमेंटम क्रॉस में है कि डॉट में, सेंटर ऑफ मास का देखो, इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रहा है ना, ऐसे हाथ घुमाओ डॉट में आ रहा है देखो। अभी भी आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, जल्दी बोलो। तो ये आ गया, ये डॉट में आया, ये किसका निकाला मैंने, सेंटर ऑफ मास पार्टिकल का। अब आयोमेगा, आयोमेगा क्रॉस में, सब लोग हाथ घुमा के देखो। नहीं आयोमेगा कैसे, वो भी डॉट में है क्या, हाँ सॉरी अंदर है, अंदर बाहर कंफ्यूज होता है। तो इस तरह से घूम रहा है ना वो, तो अंदर आएगा तो क्रॉस में आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों इक्वल टू जीरो आने चाहिए फाइनली, क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो था, तो फाइनली भी जीरो रहना चाहिए। तो वो कितना आएगा, आयोमेगा, आय कितना आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट काढायचा आपल्याला, आपल्याला हा वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया माहिती आहे, हा किती असते, ml²/12। पण त्याच्यामध्ये आता L/4 ऍड करावं लागेल ना, मग इथला मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असणार आहे सांगा लवकर, ml²/12 प्लस m × L² / 16, बरोबर। m की वैल्यू तो 1 है, तो L² / 12 प्लस L² / 16 किती येते बघा किती करावं, हा 48, अच्छा 48 कॉमन म्हणताय का, 7L²/48 है ना, म्हणजेच किती झालं हे, L² ची व्हॅल्यू आपण नंतर टाकू, राहू द्या सगळीकडे एल राहतील ना। 7L²/48 काय आला, तर आय आला, काय आला, तो आय ओमेगा लिख देंगे अभी, ठीक है। तो 7L² / 48 आय लिहिला इंटू ओमेगा लिहिला, हा येणार तुमच्या क्रॉस मध्ये, दोघं इक्वल असले पाहिजे, तरच फायनल अँगुलर मोमेंटम जीरो राहील, ए पॉइंटच्या अबाउट। क्लियर है सबको। इस बॉल का एंगुलर मोमेंटम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो बॉल के पास स्पीड है लेकिन वो एक्सिस के ऊपर आ गया, किसके ऊपर आ गया, एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे अपन करते हैं अभी आगे का, ये वी क्या है, अच्छा वी काटायचं आपल्याला, एल कितना है, ये एल कट गया देखो, यहाँ पे एल कट गया, 4 बी गेला, 12 राहिले इथं, मग वी ची व्हॅल्यू आली डायरेक्ट वाटतं, है ना, 100 आहे ना, एल 10 आहे ना, कुठे येईल, मग इथं एलच राहिले 70 ω/12 असं आलं काही, है ना, म्हणजे असं किती लिहिता येईल आपल्याला, 35/6 ओमेगा, ही व्ही ची व्हॅल्यू आली इथून एक, बरोबर। इथून आपल्याला काय येईल का लिहिता, इथं पण एक व्हॅल्यू आहे ना, 1 = V + L ω/8, और एल की वैल्यू कितनी है 10 ना, तो 10/8 हो जाएगा, मतलब ये 5/4 हो जाएगा, सही है ना। ये दोन काढले सगळे मी, मग इथं 8 झालं खाली, 10/8 5/4, दोन इक्वेशन आले ना व्ही ओमेगा मध्ये, झालं आंसर आलं, है कि नहीं। ई की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि ई की जगह क्या इक्वेशन मिल गया आपको, सेंटर ऑफ मास मिल गया ना ऊपर, ऐसे करेंगे। अगर किसी को ये पसंद नहीं आ रहा तो आप ऐसे करो कि चुपचाप दोनों को जो है सेपरेट सेपरेट बॉडीज मानो, मतलब चिपके हुए मत मानो। इन इसको रॉड को सेपरेट सॉल्व करो, बॉल को सेपरेट सॉल्व करो, बट ये वाले पॉइंट की स्पीड और रॉड की स्पीड, इन दोनों की स्पीड इक्वल ले लो। चिपके हुए का मतलब क्या होता है, या तो चिपके हुए मान लो या दोनों की स्पीड सेम मान लो, है कि नहीं। तो इस तरह से करो, तो ये किसका आंसर आया है, इसका इससे कितना आंसर आ रहा है इसका, करते देख लेता हूँ। 1 = वी की वैल्यू 35/6 ओमेगा ना, 35/6 प्लस 5/4 ये ओमेगा असा आला, तो यहां से मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 35 × 4 140, आणि 30 170/24, है ना, 170/24 ओमेगा = 1 असं आलंय ते, ओमेगा की व्हॅल्यू आली 24/170, म्हणजे 12/85, असली घाण व्हॅल्यू आली कोणाची ओमेगाची, किसी का नहीं आया था, तुम लोगों ने क्या गलती कर दी थी, तुमने क्या गलती कर दी थी, बॉलचा काय नाही घेतला,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे यार रुको रुको, ये सब गलत है। सही बोल रहे हो तुम लोग। रुको रुको, स्कैम हो गया ये। नहीं नहीं, स्कैम नहीं हुआ है, सही है। अच्छा, मैंने सेपरेट सेपरेट सॉल्व किया ना इसको। मतलब ये जो मैंने लिखा है, ये किसका एंगुलर मोमेंटम है? सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड का। मैंने रॉड और बॉल को सेपरेट सेपरेट एंटिटीज मान लिया है। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम टर्म में बॉल का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ना पहले उसका एंगुलर मोमेंटम था ना बाद में था। तो बॉल को मैंने पिक्चर से बाहर निकाल दिया है। तो बचा कौन मेरे पास? ये भी बात सही है यार। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 7 L स्क्वायर। ये जब मैंने निकाला, ये इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाला ना, तो इसमें एक और टर्म आएगी फिर तो। अरे रे, इसमें पता है क्या आएगी टर्म? M L² / 16 आएगी। बॉल का सेपरेट लाना पड़ेगा। ये भी ऐड करना था इसमें। ठीक है, अब ध्यान से देखना। बिल्कुल सही पॉइंट है। अगर हमने सेंटर ऑफ मास इसको माना है, मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रॉड, क्योंकि रॉड के बारे में बात करते तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता ना। हम लोग अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ मान रहे हैं, तो हमारे पास जो बॉडी है वो क्या है? रॉड प्लस बॉल है कि नहीं? और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये तो रॉड का निकाला ना सिर्फ। उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉल अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, है कि नहीं? तो बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? बॉल तो एक पार्टिकल है ना, सिंपल। ML² / 16 डायरेक्ट L/4 का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मॉडिफाई हो जाएगा, बिल्कुल सही पॉइंट है। तो यहाँ पे हम देखो मास की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको हम लोग 4 से करेंगे, 4/8 जैसा आ जाएगा नहीं? है कि नहीं? सॉरी 3 बाय, तो ये 10L² / 48, ये वैल्यू यहाँ पे अपने को पुट करनी थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 10L² / 48 बरोबर ना? तो आई का गेला आपला इथं ना, इथं 10 आला ना मग, है की नाही? कुठे 70 दिसतंय तुम्हाला? इथं का? फक्त इथं एवढाच फरक पडला ना. इथं फक्त 100 आलं, म्हणजे इथं 50 आलं वर. हा म्हणजे 50/6 घेतला आपण इथं. 25/3 ओमेगा बरोबर. पुन्हा आपल्याला इथे थोडंसं चेंज करावं लागेल ह्याच्यात. हे तर ओरिजिनली बरोबर होतं ना पहिलं वाला इक्वेशन? नाही, हे पण जरा चुकलं होतं. हा, ही पण बरोबर होतं ना इथपर्यंत? मग v ची व्हॅल्यू किती आली आपल्याकडे? 25/3 ओमेगा, टी टाकावं लागला तिथं. इसको ऐसे रहने देता हूँ, 2 = 2v. 2v ची व्हॅल्यू किती आहे बघा? 50/3 ओमेगा ना. 50/3 ओमेगा प्लस 10/4 है, ये 5/2 हो जाएगा. 5/2 ओमेगा, लेकिन इसमें अब फिर से मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा. ठीक है, कर लेते हैं. 2 = किती आहे? 115/6 ना. ओमेगा. ओमेगा की व्हॅल्यू आ गई 12/115. बरोबर. म्हणजे ह्याला 3 जाईल ना? नाही, 3 जाईल, कोणा जात नाही. असं राहता येईल. असं जाईल. असं आलंय उत्तर कोणाचं? हे पण नाही आलं का? तो ये तो आना चाहिए. ये सिंपल ऐसे आ जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से अगर हमने सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट माना है, मतलब जो है एंगुलर मोमेंटम लिखते वक्त हम लोग जो है आई ओमेगा पूरा ही लेंगे फिर. ठीक है. पूरा आई लेना पड़ेगा, पूरा आई लेना पड़ेगा, पूरी बॉडी घूम रही है ऐसे मानना पड़ेगा. क्योंकि इस बॉल का एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन जो वाला है, उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है. लेकिन जब घूमेगा वो, उसमें तो आई ओमेगा में वो आ जाएगा बॉल का. चिपका हुआ बॉल है ना, उसका वहां पे आ जाएगा आपको. ठीक है. और अगर आपको रॉड को सेपरेट मानना है, आपको मानना है कि भाई रॉड ही मेरे को चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास तो फिर यहाँ आएगा रॉड का. फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बस क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस आ जाएगा. मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सिंपली कितना आ जाएगा पता है क्या? किती असते ती? ML² / 12 आ जाएगा ना सिंपल. तो वो वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आपको फिर ML² / 12. है ना? सिंपल. अगर डायरेक्ट अपन रॉड को सेपरेट मानेंगे एंटिटी, तो ML² / 12 आएगा. हाँ, ML² / 12 आएगा, फिर तो सेंटर के अबाउट घूमेगा ना फिर वो. नहीं, लेकिन घूमेगा सेंटर के अबाउट ना. भाई फिर से वही हो गया. हाँ, फिर उसका घूमना डिस्टर्ब हो सकता है यार. नहीं, फिर ऐसे ही करना पड़ेगा. छोड़ो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मत लो, मतलब सेपरेट मत मानो एंगुलर मोमेंटम निकालते वक्त. क्योंकि अगर तुमने इसको इसके अबाउट घूमता हुआ मान लिया, तो फिर वो चिपकने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. है कि नहीं? चिपकने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर तो. सही है. L/4 ये ओमेगा आ गया. ये तुम्हारा ये आ गया. सेम. अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या आती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि चिपकना मानना है कि नहीं मानना है. सेम स्पीड अगर मैं कर दूं इसकी,
और इसकी भी। कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे इसमें यार। जा नहीं आ रहा। किसके अबाउट घूमेगा ये, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं कि क्या बोलते हैं, जब ई इक्वल टू जीरो होता है ना, तो बॉल चिपक जाता है, बट असली मतलब उसका ऐसा नहीं होता। मतलब वो बॉल चिपकने वाला सीन कब वैलिड होता है, जब दो पॉइंट्स हो। दो क्या हो? पॉइंट्स। बट अगर असली में एक रिजिड बॉडी है और एक पॉइंट है ना, तो चिपक ई इक्वल टू जीरो का मतलब होता है सेपरेशन स्पीड जीरो। इसका मतलब होता है इसकी वेलोसिटी, मतलब ये दोनों पॉइंट की वेलोसिटी, रॉड के पॉइंट की वेलोसिटी और बॉल की वेलोसिटी क्या हो गई, सेम हो। असली मतलब ये होता है, चिपकने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता नहीं। बट अगर आपने मान भी लिया चिपकने वाला, तो भी उसका मतलब तो अल्टीमेटली वही निकलता है कि दोनों की स्पीड सेम होगी ना, तो आंसर आ जाता है। बट असलियत में देखा जाए तो ये चिपकता नहीं है। ई इक्वल टू जीरो का मतलब चिपकना नहीं होता इस केस में। किस केस में? जब कोलिजन हो रहा हो एक पॉइंट में और एक रिजिड बॉडी में, दो पॉइंट में चिपक जाता है। बट ये क्या है, पॉइंट और रिजिड बॉडी ना। तो इसमें जितना मेरे को याद है ना, जितना मेरे को पता है, चिपकने वाला सीन नहीं होता। हाँ। हाँ, मग चिपकने वाला सीन नहीं होगा तो फिर तो रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा नहीं, पहली बात तो। सिस्टम मतलब सिस्टम बना ही नहीं ना फिर तो। दोनों सेपरेट सेपरेट ही रह गए अल्टीमेटली, बस एक चिपको दिख रहा है एक जगह पे, बट वो डिफरेंट एंटिटीज है। फिर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमएल स्क्वायर बार आएगा, क्योंकि रॉड फिर अपने सेंटर ऑफ मास के ऊपर घूमेगा, है ना। बस इसमें मुझे एक प्रॉब्लम है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कहीं तो देखा है, जिसमें मेरे को कंफर्म करना है कि सही में मैं जो सोच रहा हूँ ऐसा ही होता है क्या, कि मतलब बॉल सही में नहीं चिपकता है क्या। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फाइनल वर्डिक्ट देने के लिए। कहीं तो मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा था यार, एक अभी रिसेंटली देखा था। यहाँ पर तो लिखा है मास टिक हो जाता है करके। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। आइडेंटिफाई पाइवोट क्या, ये सब ये है साला फंड। हाँ, कुछ तो इसमें मिल जाए। सिस्टम लिया है इन्होंने, देखो। सिस्टम लिया है मतलब चिपक गया ना इनका तो। इन्होंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया है, मतलब तो चिपक गया। कुछ तो गड़बड़ है यार। ये तो उन्होंने बहुत ज्यादा ये कर दिया। कहाँ मेरे को ढूंढ। अभी रिसेंटली मैंने ये कॉन्सेप्ट कहीं तो पढ़ा है, देखा है। प्रोविजनल की मतलब पेपर होता है क्या? क्या होता है प्रोविजनल की? हाँ, क्वेश्चन पेपर्स। इसमें शायद था यार। ये आपका 2025 का सैंपल पेपर है, जो भी आईआईटी का कराता है ना कंडक्ट, आईआईटी एग्जाम एडवांस की,
उसको पहले सैंपल पेपर देना होता है। तो मुझे लगता है मैंने इसमें कहीं देखा है इसको। नहीं, इसमें तो ये क्या है? ये तो सिंपल है, हिंज वाला। इसमें तो नहीं है। हाँ, ये रहा। नहीं, ये है क्या? ये देखो, यही है, कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक। इसी में था वो, याद आया। बट इसका अपने को अभी आंसर देखना पड़ेगा। हमने तो ऊपर हिट कराया था ना, उन्होंने बीच में कराया, आउट ऑफ कर दिया इसको। बस इतना कंफर्म करना है, चिपकता है कि नहीं चिपकता है, और कुछ नहीं। तेरी इतना कंफर्म हो जाए तो मजा आ जाए। मैथ का है नहीं? ऐसा ही फिजिक्स का हो तो मजा आ जाए। ये भी मैथ्स का है, आराम खोल। पूरा है ये, हाँ, 2 घंटे का ये। क्वेश्चन आगे था ना बहुत। कितनी हुआ? 14 होता, 15 होता। हाँ। बस वो कैसे लिखा है, अगर मिल जाए। आयु कितना लिखा है उन्होंने, बस वो देखना है अपने को। क्या कर रहा है ये? देखो आय कैसे लिखा है, ml² बाय 12। एक मिनट। ml² बाय 12 लिखा है इधर। वो तो रॉड का। अरे लेकिन सेंटर ऑफ मास क्या बोला है ना, ये तो। नहीं नहीं। क्या है ये? L/8 कहाँ से आ गया इसके पास? अच्छा, ये देखो पूरी टर्म रॉड की है ना। ml² बाय 12 प्लस ml/L/8 का होल स्क्वायर। मतलब उन्होंने सेंटर ऑफ मास शिफ्ट किया यार। देखो, स्पेस पॉइंट कोइंसाइडिंग विद न्यू सेंटर ऑफ मास, न्यू सेंटर ऑफ मास। मतलब इन्होंने से शिफ्ट तो किया उसको। शिफ्ट तो किया है उसको। मतलब मैंने सही किया था। बट प्रॉब्लम उसमें ये आ जाती फिर। चिपकना मान लिया ना बेसिकली हमने उसको, और क्या। सेपरेट सेपरेट माना तो ml² बाय 12 इंटू ओमेगा एक ही टर्म अपियर करेगी। और उसका तो जीरो हो जाएगा सीधा, उसी पॉइंट के अबाउट हम लोग ले रहे हैं। और क्या बोलते हैं, ये पॉइंट के अबाउट निकाला वो तो है ही।
लीनियर मोमेंटम कितना लिखा था हमने यहाँ पे? v इंटू एल बाई फोर ना? नहीं, एंगुलर मोमेंटम सॉरी, इनिशियल, मतलब एंगुलर मोमेंटम फाइनल, सॉरी फाइनल, ये डॉट वाला था ना, सेंटर ऑफ मास का। यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 2 आएगा। सेंटर ऑफ मास के मास 2m है ना अभी, इसलिए लफड़ा हो रहा है। सेंटर ऑफ मास का मास कितना हो गया? 2m हो गया, तो 2m इंटू सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी हो गई v, तो वही निकालने अपने को। और डिस्टेंस इंपैक्ट वाला इंपैक्ट पैरामीटर l बाई फोर हो गया। ये थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो गई थी, ये भी एक चीज याद याद रखनी है। बाकी तो मुझे लगता है हमने सही किया है बाकी सब। यहां से कौन सी इक्वेशन निकाली थी हमने इससे? हेला छोड़ नहीं, वो काट लो था ना। तो यहाँ पे 2 का फैक्टर अपेयर हो रहा है ना, यहाँ पे 2 मतलब पता है, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा नीचे v की वैल्यू में। 25/6, पुन्हा हे घाण झालं अजून। 25/6 म्हणल्यास याला फायनली 2 इंटू ब्रॅकेट v ची व्हॅल्यू 25/6 प्लस 5, हे 10 आहे ना, 5/2 दिस शुड बी द फाइनल आंसर। तो इक्वल टू ये क्या हो गया, 25/3 आलं प्लस। हाँ हाँ हाँ, अच्छा इसमें जो v आता ना वो अलग आता, v डैश आता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये v किसका है अभी? सेंटर ऑफ रॉड का। हर पॉइंट का वेलोसिटी अलग होता है ना। ये जो हमने सवाल किया सब दिखाना, इसमें आंसर किसका निकाला हमने? नए सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकाली। और अगर हम सेपरेट सेपरेट मान के सॉल्व करेंगे, तो ये जो v निकलेगा वो किसका स्पीड होगा? सेंटर ऑफ मास का नहीं, रॉड के सेंटर का। किसका स्पीड होगा वो? रॉड के सेंटर का। और उन दोनों का मतलब यहाँ का रॉड के सेंटर का स्पीड v है, और इसका स्पीड है l/4 प्लस v। उन दोनों से फिर सेंटर ऑफ मास का स्पीड आ सकता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2 से, है कि नहीं? तो मतलब अगर आप अप्रोच चेंज करते हो तो आप अलग जगह पहुंचते हो, वहां से आप वापस आंसर तक आ सकते हो। बट अगर आपको क्वेश्चन में आंसर पूछा है कि क्या बोलते हैं, आपको सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकालनी है, तो इस इक्वेशन से आपको सेंटर ऑफ मास की स्पीड नहीं मिलेगी। किसकी मिलेगी? रॉड के सेंटर की। एक बार रॉड के सेंटर की आ गई, बॉल की आ गई, दोनों को मिला के फिर तुम सेंटर ऑफ मास की स्पीड फाइनल निकाल सकते हो। तो लंबा अप्रोच ही हो जाएगा, ठीक है। बट इससे भी आंसर आएगा, बट वी डैश का आएगा, रॉड के सेंटर का आएगा, है कि नहीं? तो अब ये सब डिस्कशन को अपन पूर्ण विराम देने के लिए वो क्वेश्चन ही सॉल्व करके देख लेते हैं। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ आईआईटी हमसे जो है, उसी को हम लोग जो है एक बार करके खत्म कर देते हैं। उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं जो सैंपल पेपर में आया था। तो उससे अपने को क्लियर कट आइडिया लग जाएगी कि हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। इसके बस आंसर उन्होंने दिए थे ना वैसे, आंसर के नीचे थी ना वो ऊपर वेबसाइट पे। फाइनल आंसर की उन्हीं की लेनी पड़ेगी अपने को, यूट्यूब की हम भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, इसमें दिए भी आंसर शायद ना। ठीक है ना, आंसर निकाल ही लेते हैं, झंझट ही खत्म करते हैं, इधर ऑन द स्पॉट ही सॉल्व कर देते हैं इसको। देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है देखो। थिन रॉड विथ लेंथ एल, ये सब दिया देखो, रॉड है, लेंथ एल का है, मास एम, यूनिफॉर्म डेंसिटी वगैरह वगैरह एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और पॉइंट ऑब्जेक्ट
ए हिट करता है, उसका भी मास एम है, एच हाइट पे यू स्पीड से हिट करता है वगैरह वगैरह। वेयर एच लाइज इन द इंटरवल -L/2 से +L/2, ये क्या बकवास है यार। अच्छा मतलब एच ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। यहां से एच लिया है ना, +L/2 मतलब इधर और -L/2 मतलब इधर। मतलब डायग्राम सिंबॉलिक है, नीचे हो सकता है ऊपर हो सकता है, दोनों ऊपर हो सकता है। एज शोन द फिगर कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक। इसका मतलब क्या लेना है अपने को, अगर मैं आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट बताऊं, बच्चों को पढ़ाते वक्त मैं ऐसे ही बोल देता हूं कि चिपक जाएंगे, बट असलियत में ऐसा बुक्स में नहीं लिखा होता है, असलियत में ऐसा नहीं होता, चिपकते नहीं हो, उनकी स्पीड क्या हो जाती है, चिपका हुआ माना उसी इंस्टेंट पे चिपका हुआ मान सकते हैं ना, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, उस इंस्टेंट पे मान सकते हो आप लोग, बट ठीक है कि आप लोग नॉर्मल कॉन्सेप्ट से ही करते हैं इसको, सेपरेट सेपरेट मान के ही करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अपने को क्या पूछा है कि एफ एच इज इक्वल टू L/4, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलिजन बिटवीन ए एंड रॉड इज 7 mu² बाय। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मतलब सब कुछ निकालना पड़ेगा पहले, वी ए ना वो दिखाना सब। तो यहाँ पे फाइनल डायग्राम में यहाँ बना लेता हूँ साइड में ही। फाइनल डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये अपना रॉड है, और इस रॉड का कांटेक्ट किसके साथ हुआ है, चिपका किसके साथ है, बॉल के साथ ना, यहाँ पे हुआ है ना इस लाइन पे। तो यहाँ पे बॉल चिपका हुआ नहीं मानेंगे हम लोग सिंपली क्या मानेंगे, दोनों की क्या सेम हो गई, स्पीड सेम हो गई। तो मैं मान रहा हूं कि रॉड का जो सेंटर है, अपने को क्या निकालना था वैसे, काइनेटिक एनर्जी ना, तो सेपरेट सेपरेट निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रॉड का जो सेंटर है वो कितने से मूव करेगा, उसको मैं वी बोल देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद रॉड के पास ओमेगा आएगा, किस सेंस में आएगा, इस सेंस में आएगा, देखो आ गया ना ओमेगा। और इसके पास जो स्पीड होगी वो मैच करनी चाहिए इस पॉइंट की स्पीड के पास, इस पॉइंट के पास कितनी स्पीड होगी कौन बताएगा, वी प्लस की माइनस, प्लस वी प्लस एच ओमेगा, और एच की वैल्यू कितनी है L/4, वी प्लस L/4 ओमेगा, मतलब इसकी स्पीड हो गई। सही है ना, है कि नहीं, ये हो गया। अब फटाफट इक्वेशन लगाते हैं, क्योंकि हमने ये दोनों की स्पीड सेम कर दी है, तो ई की इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। लीनियर मोमेंटम इक्वेशन बताओ चलो फटाफट। इनिशियल लीनियर मोमेंटम किती हो सिस्टम से, एमयू हो तो फक्त, है कि नहीं, फाइनल किती है पण है ना फाइनल लीनियर मोमेंटम, एम वी प्लस L/4 ओमेगा। ही लीनियर मोमेंटम बॉल चालक कोणा चालक, रॉडचं कसं लिहिते डायरेक्ट एम वी, हो चुका है डिस्कशन है ना। तो यहां से एम एम सारे मार डालो, कितना आता है अपने पास, यू इज इक्वल टू 2v+L/4 ओमेगा, कुछ कुछ वैसा ही आ रहा है जो हमने कल किया था, है ना। तो ये हो गया। ये किसका इक्वेशन लिखा हमने, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का। अब किसका लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, किस पॉइंट के अबाउट, तो लेटर से अपने पास यहाँ पे कोई ए पॉइंट है या कोई जेड पॉइंट है, इसके अबाउट लिखना है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0, क्योंकि पार्टिकल का तो 0 है, इस लाइन के अबाउट, रॉड तो रुका हुआ है बेचारा। फाइनली भी क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। फाइनली इस बॉल का कितना है 0, तो रॉड का भी कितना होना चाहिए। अब हम बॉल और रॉड को सेपरेट ट्रीट कर रहे हैं, प्योर रॉड का कितना होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम, 0 होना चाहिए ना भाई। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कितना, mv L/4, है ना, ये एच है ना भाई, सेंटर ऑफ मास का कितना है ये डिस्टेंस, L/4 है ना। तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, mv L/4। वो कैसे, देखो इस पॉइंट के अबाउट, डॉट में, नहीं आ रहा क्या, डॉट में बेटा, ओमेगा की नहीं बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ। अरे एंगुलर मोमेंटम रॉड का कैसे लिखते हैं, दो टर्म आएंगे ना, सेंटर ऑफ मास का सेपरेट और घूमने का सेपरेट। सेंटर ऑफ मास का निकाल रहा हूँ मैं, वी लिखा है ना मैंने, है ना। सेंटर ऑफ मास का कैसे आएगा, देखो ना, सेंटर ऑफ मास ऐसे घूम रहा है ना। अच्छा ये ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है ना, इस पॉइंट के अबाउट ये ना, इस पॉइंट को इधर भी शिफ्ट कर दूं, नहीं नहीं सही है, ऊपर ही है, इसमें आएगा, डॉट में आएगा। करके दिखाओ कि समझ गए, नहीं लग रहा है समझ गए। देखो ये पॉइंट है अपना, इसके अबाउट ये है ना, तो सिंपल आर वेक्टर निकाला करो तुम लोग, ज्यादा दिमाग में लगाया करो। आर वेक्टर ऐसे है, देखो इसको आगे प्रोजेक्ट करो, आर क्रॉस वी करो अभी, डॉट में आता है। अब आ गया समझ में, ये अभी आर है ना, आर की तरफ हाथ की वी की तरफ ऐसे करके, ये हो गया। अब जो है ये डॉट में आ गया, किस में आ गया, सही लिखा है एम वी आर, हाँ ठीक है एम वी आर। इतना ही किस में आना चाहिए, क्रॉस में, तो आयोमेगा क्रॉस में आ रहा है, आप देख सकते हो आयोमेगा कितना आ रहा है वैसे, आयोमेगा कितना आ रहा है, अभी तो सेंटर ऑफ मास पढ़ा है रॉड का, रॉड सेपरेट पकड़ा है हमने, तो ml²/12 सिंपली इंटू ओमेगा, सही है। ये एल एल यहाँ पे खत्म हो जाता है, एम एम भी खत्म हो जाता है, क्या बचा मेरे पास, v इज इक्वल टू L/3 बचा, देखो v इक्वल टू क्या बचा, L/3, तो यहाँ पे डाल देते हैं उसको। अब देखो क्या निकालना था, अच्छा u के फॉर्म में निकालने आंसर, मतलब आंसर में u रहेगा, मैं वो सोच रहा था u कहां से निकालेंगे, तो इस तरह से आंसर लाना है अपने को u के फॉर्मेट में, तो निकाल देंगे कोई बात नहीं। तो अपने को क्या उड़ाना पड़ेगा फिर, काइनेटिक एनर्जी में बहुत सारी टर्म्स आने वाली है, तो इनसे मैं क्या निकालूं, सब कुछ वी एम यू में चाहिए मेरे को, और इधर एल भी है ओमेगा भी है, एल दिया है क्या, हाँ एल, एल कहाँ है, L/4, वी और ओमेगा तीन तीन वेरिएबल हो गए ना यार, यू तो मैं रखूंगा, वी और ओमेगा को कैसे उड़ाऊंगा,
और कुछ है क्या इसमें डेटा में गिवन? यू है, ए है, उस फॉर्मेट में आंसर कैसे आएगा? ठीक है, देखेंगे एंड में। चलो एनर्जी निकाल के देखते हैं, चलो भाड़ में जान दो। आपने क्या पूछा है वैसे? आफ्टर कोलिजन ना, जस्ट आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर कोलिजन इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी प्लस एल बाई फोर ओमेगा का होल स्क्वायर बराबर, प्लस और आर की कितनी है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब एम एल स्क्वायर बाय 12 ओमेगा स्क्वायर, ये तो रोटेशन की एनर्जी आ गई। प्लस क्या लिखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी टोटल वैल्यू हमें निकालनी है। और क्या उड़ाते जाना है? कैसे उड़ेगा लेकिन यार, वी और ओमेगा कैसे उड़ेगा? यू को रखना है ना। यू कहाँ गया? यू तो है नहीं इसमें। अच्छा यहां से डाल, अच्छा ओके। ओके ओके, फाइनली पूछा है ना, तो फाइनल में यू संबंध नहीं होगा, यू घुसाना पड़ेगा अपने को अंदर। तो यू कैसे घुसा सकते हैं हम लोग अंदर, देखो। यहाँ पे वी और ओमेगा में है ना कुछ तो अपन इसको जो है सब कुछ वी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 3v/l। कितनी आ जाएगी? 3v/l आ जाएगी ना। वर कुठं टाकायचं? इथं? मग इथं ते सगळं व्ही मध्ये आणि यू मध्ये येऊन जाईल ना. मग सगळंच व्ही मध्ये येऊन जाईल. पण सगळं यू मध्ये पाहिजे, अच्छा यू मध्ये येऊन जाईल, ओके. इथे टाकून देऊ आपण. यू इज इक्वल टू 2v. हा 2v राहू द्यायचे आपल्याला. प्लस एल बाय फोर इंटू ओमेगा, ओमेगा किती आहे आपला? 3v/l. बघा बरं किती आलं, यू इज इक्वल टू, इथं हे 2v आलं, इथं काय झालं, एल एल कटलं, 3v/4. फायनली किती आलं आपल्यास? 11v/4 ना. ही यू ची व्हॅल्यू आली बरं का, हे लक्षात ठेवा. इथं आता सगळं यू व्ही मध्ये टाकत जायचंय. ह्याच्यामध्ये पण ओमेगा काढून टाकावं लागेल आपल्याला. हाफ एम व्ही प्लस एल बाय फोर इंटू ओमेगाला आधी काढा, सगळ्यात आधी ओमेगा काढा. 3v/l बराबर. ही टर्म झाली, इथं एल एल कटलं बघा, ह्याचा स्क्वेअर आहे, प्लस हाफ एम एल स्क्वेअर बाय 12 ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे ह्याचा स्क्वेअर ना, 9v² बाय एल स्क्वेअर प्लस हाफ एम व्ही स्क्वेअर. पटापट लिहा किती येते बघा. हे किती झालं बघा, हाफ एम, हे मध्ये किती राहिलं, व्ही प्लस 3v, 7v/4 ना. 7v/4 स्क्वेअर केल्यास 49 v²/16 बरोबर. ओके. प्लस इथं काय आहे? कुठे एल स्क्वेअर गेलं की बघा, हे 3 गेलं, 3 राहिले तर 4 राहिले ना, 3/8 राहिले. 3/8 mv² बरोबर. आणि इथं फक्त 1/2 mv², सगळे mv² बघा है ना, सगळे mv² जर आपण काढले बाजूला, इथे किती 49/24 आहे बघा, 32 सॉरी, 49/32 प्लस 3/8 प्लस a1/2, हे सगळं 32 मध्ये होते बघा. 12, 12 आणि 16 28 आणि 49 म्हणजे 77. 77/32 mv². 77/32 mv² असं उत्तर आलं. अच्छा यू स्क्वेअर मध्ये टाकायचं आपल्याला, आता यू ला कन्वर्ट करा. आलंय का उत्तर, येते का? 22 येते का बघा, करून बघून लगेच कसा लागू निघाल करायचं. 77/32 एम व्ही स्क्वेअर म्हणजे किती स्क्वेअर? 16/121 ना. 16/121 यू स्क्वेअर. ही 11, 7 जाते बघा इथं, आणि 11, 16 दूनी 32, आलं 22 बघा. क्लियर है सबको अभी कॉन्सेप्ट? झंझट खत्म कर दिया मैंने. आप बस इतना याद रखो कि क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब कौन सी कोलिजन में, जब एक पॉइंट मास हो और एक रिजिड बॉडी हो, उस वक्त इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब चिपकना नहीं होता. क्या मतलब होता है, दोनों इंपैक्ट पॉइंट की स्पीड सेम करना, अल्टीमेटली वो चिपकेंगे नहीं. क्लियर है? तो आप चुपचाप जो है सिंपली कैसे सॉल्व करो, सेपरेट सेपरेट सॉल्व करो. हालांकि सेंटर ऑफ मास मास मानने से दोनों का वो भी सॉल्व हो जाता है फिर से, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हुए कंफ्यूजन हो सकता है. तो बेटर टू कीप इट सेपरेट सेपरेट. क्लियरिटी आ गई सबको? ठीक है, तो ये इस तरह सॉल्व होगा. क्लियर है सबको अभी कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे एंड में, सब चर्चा हो गई, कंफर्म भी कर लिया हमने. इसके ऊपर एक और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए. पैराग्राफ बेस्ड नहीं है, एक ही है क्या? चलो हो गया फिर तो. अच्छा ये अलग है, एक ही क्वेश्चन था क्या इसमें? अच्छा ऊपर एक है, इसको तुम करोगे अभी? तुम करोगे इसको, क्या लिखा है देखो, वही सब हेडिंग है ना. कोलिजन सगळे येते, फक्त खाली वेगळं विचारलं असेल. इफ एच इज इक्वल टू एल बाय एन, मतलब रेशो पूछा है एच और एल में, मतलब वहां पे एल बाय फोर दिया था ना, यहाँ पे एल बाय फोर नहीं दिया है, नई डायग्राम है, पुराना क्वेश्चन है.
इफ एच इज इक्वल टू एल बाई एन, द वेलोसिटी वी ऑफ द पॉइंट सी जस्ट आफ्टर द कोलिजन बिटवीन ए एंड रॉड इज जीरो। मतलब जब ये बॉल टकराएगा तो सी पॉइंट रेस्ट पे आएगा, मतलब सी पे हिंज जैसा सी पॉइंट किस पे आएगा, रेस्ट पे। ऐसा कैसे हो सकता है सोचो, जब बॉल नीचे टकराए। बॉल जब नीचे टकराएगा तो आर ओमेगा पीछे आएगा ना, और वी सेंटर ऑफ मास आगे आएगा, कट के जीरो हो सकता है। क्या हो गया, सी पॉइंट की स्पीड कैसे निकालते हैं, एक सेंटर ऑफ मास की फोकट आगे मिलेगी और आर ओमेगा पीछे होना चाहिए, मतलब ये बॉल नीचे हिट करना चाहिए, तभी तो ऐसे घूमेगा ना वापस बैक साइड में। मतलब निगेटिव आंसर आएगा कुछ तो इसलिए तो उन्होंने मॉड एन पूछा है, देखो होशियार है वो लोग। निगेटिव आंसर आएगा ना इनका, तो मॉड एन पूछा है। चलो निकालो, तुम लोग करोगे इसको, अरे बहुत सिंपल है, जल्दी करो। दूसरा वाला ज्यादा मुश्किल था, वो तो कर दिया। ये सिंपल है। कोलिजन कराओ और सी पॉइंट को रेस्ट पे लाने के लिए सोचो क्या हो सकता है। डायग्राम ठीक से बनाओ। ऊपर हिट नहीं कर रहा हो, कहां हिट कर रहा है, नीचे। आंसर सामने है, चेक कर लेना। अलगुना उत्तर। कोलिजन कैसे दी है रे। कहाँ लिखा है। हाँ, कोलिजन इज परपेंडिकुलर इनर्शिया, मतलब फिर से वही, ये स्पीड और ये स्पीड सेम होनी चाहिए। तो वो स्पीड कितनी होगी आपकी, एल बाय एन ओमेगा
इसकी भी होगी प्लस वी। इसकी भी स्पीड वही और उस पॉइंट की भी वही। ये हो गया। और ये भी तो है ऊपर वाला पॉइंट टेस्ट पे लाने के लिए। उसके बाद क्या निकालूंगा मैं? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर दूं क्या? तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से मुझे आ जाएगा mu बराबर, mu कहाँ से आ गया? अच्छा, u की वैल्यू नहीं दी है ना अपने को। ठीक है, mu बराबर mv प्लस m l बाय n ओमेगा प्लस v। ये आएगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में करने वाला हूं इस पॉइंट के अबाउट, यहाँ पे जेड पॉइंट के अबाउट। तो इसके अबाउट इनिशियली था जीरो, फाइनली भी होगा बॉल का जीरो। सिंपली आएगा आई ओमेगा और वी वाला सब। तो आई ओमेगा आएगा ml² बाय 12 इंटू ओमेगा। दैट मस्ट मैच विद द सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट। वो तो आएगा ही सही। वो आएगा mv/l/n, है ना? ये एल यहाँ पे उड़ गया, ये एल यहाँ बच गया। ये एम गया, एम गया। l ओमेगा/12 इक्वल टू v/n। और ऊपर एक इक्वेशन है ये, u इक्वल टू v प्लस l/n ओमेगा। तो 2v प्लस ये सब आ गया l/n ओमेगा। अब इसमें से मुझे क्या नहीं चाहिए, ये क्या चाहिए? n चाहिए ना? तो u उड़ाना पड़ेगा पहले तो। u उड़ाने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं यार। तो इसको इक्वेशन को देखो ही मत ना, भाड़ में जान दो u वाली। ये इक्वेशन अपने पास एक है और ये एक है, इसी से हो जाना चाहिए। इसको इधर लिख रहा हूँ। एल ओमेगा की वैल्यू 12v/n, 12v/n 1/2 प्लस 1/n इक्वल टू v। v भी यहाँ से कैंसिल हो जाता है। 12/n बचेगा, n प्लस 2/2n 1। 12n+24 इक्वल टू 2n² क्वाड्रेटिक बन गई भाई ये तो। n² -6n -12 इक्वल टू 0। याचं उत्तर किती येईल? 12चे फॅक्टर 4 आणि 3 नाही, 6 आणि 2 नाही। काय चुकायले बाबा? 2n² -6n -12। 6 तो आंसर नहीं आ रहा दिख रहा इसका। तुम लोग आया 6 किसी का? मैंने क्या गलत किया देखो। mu। है ml²/12 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू mv/n। ये क्या है? mv/n क्या है? mv/l/n। यार क्या ये? 6 तो नहीं आ रहा है ना? तुम लोग आ रहा है कुछ अलग? कैसे आ रहा है मेरे जैसा?
इसमें गलती तो हो नहीं सकती, आईआईटी का पेपर है। 6 कैसे आ सकता? तुम लोग कितना आ रहा है? ये तो सा कैसे? अरे यार ये मैंने पता नहीं क्या कर दिया, ये सिर्फ L/2 ओमेगा ना यहाँ पे। हाँ हाँ सही है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है ना वो। तो ये वाला पॉइंट मैंने गलत लिख दिया, L/2 ओमेगा फक्त थे। तो हो गया ना, फिर यहाँ पे जो है इसके आगे सब गलत हो गया मतलब। दो ही क्वेश्चन लगाने हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और ये वाला, बस खत्म। L/2 ओमेगा इक्वल टू वी, सिंपली इतना ही था। और यहाँ से एल ओमेगा की वैल्यू अपन डाल सकते हैं। एल ओमेगा इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2v, और एल ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 12v/n। 12v/n इक्वल टू 2v, तो v भी यहाँ पे खलास हो जाता है। n की वैल्यू आ जाती है सीधा 12/2 6 आ जाती है, एक लाइन में आ जाता है। दो ही क्वेश्चन लिख ली थी बस, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया ये। मैं इधर से देख रहा था, मुझे लगा था इसके अबाउट घूम रहे हो, कैलकुलेशन फास्ट करने के चक्कर में सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है ना। तो आर ओमेगा मतलब सेंटर से लेंगे ना हम लोग, तो डायरेक्ट L/2 ओमेगा आ जाएगा पीछे की तरफ ये। दो ही लाइन से आ गए। तो एक लगानी थी इसकी इक्वेशन, एक लगाती है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और कुछ नहीं करना था। लीनियर मोमेंटम मैंने लिखा तो है बट उसका कुछ यूज नहीं हुआ क्योंकि उसमें यू आ चुका है। तो आ गया 6 आ गया, सिंपल था यार वो। सही है। ठीक है, अभी लिखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिखनी है हमें। कॉन्सेप्ट क्या हमने यहाँ पे सीखा जिसका हमें अप्लाई करना है? क्या है कॉन्सेप्ट? वेन एवर देर इज कोलिजन बिटवीन पॉइंट मास एंड रिजिड बॉडी एंड इट इज मेंशन दैट इट इज अ इन इलास्टिक कोलिजन, देन व्हाट वी शुड टेक। चिपकने वाला सीन यहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ पे क्या बोलना है हमें? हाँ, किसकी स्पीड सेम? वो पार्टिकल की और उस पॉइंट रिजिड बॉडी के उस पॉइंट की जहां पे कोलिजन हो रहा है, उन दोनों की स्पीड क्या कर देनी है? सेम कर देनी है। लिखो अपनी भाषा में। रिजिड बॉडी का पॉइंट ऑफ कोलिजन और पॉइंट मास, इनकी स्पीड सेम होनी चाहिए। ये मतलब निकालना है E = 0 का, और दूसरा कोई मतलब नहीं निकालना है, चिपकना वगैरह वो सब नहीं निकालना है। आपके यूट्यूब पे शायद मैकेनिक्स 2 का भी वीडियो आया होगा, है ना? उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो, अटेम्प्ट करना उसमें से, ये देख लेना एटलीस्ट क्या है क्वेश्चन में क्या नहीं है, और उनको सॉल्व करके दिमाग में आंसर रखना। उसमें वो भी क्वेश्चन डाल दिया मैंने, एंगुलर मोमेंटम घूमता है ना ऐसे, वो वेक्टर हमने देखा था वो टफ वाला वो भी उसमें है। आप बार बार देख सकते हो, दिमाग में बिठा लो उसको अच्छे से। ठीक है, तो फाइनल नोट लिख लिया सब लोगों ने? और देखो एक बार फाइनल नोट लिख लिया तो उसके बाद बचता क्या है? कोई भी क्वेश्चन आए, करना क्या है? तीन ही चीजें करनी है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। फिर क्या करना है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। और फिर E = 0 की इक्वेशन लगानी है। घूम फिर के वही करना है बस, बार 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 बार। डायग्राम बदलते रहेंगे, कभी इधर मारा कभी उधर मारा, कभी दो बॉल आ गए, दो बॉल आ गए तो भी यही करना है। ओके, दो बॉल वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं कोई, बट आ भी गए तो क्या ही, वही तो करना होता है और क्या है। ठीक है ना? तो हम लोग नॉर्मल कोर्स में अभी आगे बढ़ते हैं। हिंज वाले नहीं कराए मैंने आपको अभी तक, हिंज वाला भी करा देता हूँ एक, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये तो सिंपल होता है उल्टा हिंज वाला में, तो टफ वाला ही करा दिया आपको पहले। यहाँ पे मान लो हिंज डाल रखी है ऐसे, हिंज है, रॉड को यहाँ से बांध के रखा है हमने जो वगैरह। और ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। इस लाइन के अलोंग एक मास आता है, M = 2 kg, और स्पीड हम लोग सिंपल ही लेते हैं, स्पीड भी 2 मीटर पर सेकंड है। इस रॉड का मास है 5 kg, और लेंथ है 10 मीटर। और ये जो पैरामीटर है यहाँ पे, इसको ले लो 2 मीटर। इस तरीके से कुछ डेटा है। और कोलिजन में मैं ये बोलना चाहूंगा कि ई की वैल्यू में लेता हूँ 1/2। मतलब कैसी कोलिजन है ये? पार्शियल वाली है, इसका मतलब आप निकाल सकते हो जो निकालना है। करो इस बार एक बार, करो इसको। बड़ा सिंपल है, क्या निकालना है? फाइनल कंडीशन निकालनी है, फाइनली सगळं काय काय असेल, कोण कुठं असेल वगैरह वगैरह। तीन वेरिएबल निकालने हैं: बॉलची फाइनल वेलोसिटी, रॉडची फाइनल वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मासची, रॉडची फाइनल ओमेगा। तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन आप लिख सकते हो, लिखो खत्म करो। सेंटर ऑफ मास सॉरी
इसमें क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा क्या? जल्दी से बोलो। क्या इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा? सिस्टम के ऊपर कोई नेट फोर्स है क्या? तो है, क्योंकि इस बार कौन आ चुकी है, हिंज आ चुकी है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं चलेगा इस बार। नॉट अलाउड, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नॉट अलाउड। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो सकता है क्या? किसके अबाउट? हिंज के अबाउट कर लो तो सारे फोर्सेस का टॉर्क खत्म हो जाएगा बाहर के। बाहर के फोर्सेस हैं जरूर, बट हिंज के अबाउट टॉर्क लेने से उनका टॉर्क, बाहर के फोर्सेस का टॉर्क खत्म हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो जाएगा। रॉड का एंगुलर मोमेंटम आप कैसे लिखोगे? सिंपली आई ओमेगा, क्योंकि रॉड क्या करने वाला है, प्योर रोटेशन। दूसरा ऑप्शन नहीं है रॉड के पास। तो फाइनली आफ्टर द इंपैक्ट लेट अस एज्यूम कि ये अपने पास ऐसे ओमेगा आ चुका है, और इस पॉइंट की जो स्पीड आएगी आफ्टर द इंपैक्ट वो आएगी, सिंपली प्योर रोटेशन हो रहा है ना, प्योर रोटेशन, वो आएगी 8 ओमेगा, डायरेक्ट टच 8 ओमेगा। क्योंकि प्योर रोटेशन चल रहा है, ट्रांसलेशन नहीं चल रहा है, एक ही स्पीड आएगी सिर्फ, 12 ओमेगा, बात खत्म। ठीक है, रॉड का प्योर रोटेशन चल रहा है, 8 ओमेगा आएगी। तो 8 ओमेगा माइनस इसकी फाइनल स्पीड को मैं वी बोल देता हूं, कि आपका सेपरेशन वेलोसिटी आ गया, अपॉन अप्रोच वेलोसिटी आपका 2 है, इसकी वैल्यू 1/2 दी है, तो यहाँ पे 8 ओमेगा माइनस वी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। ये इक्वेशन आ गई एक, ये ई की इक्वेशन लिखी है मैंने। ठीक है, फाइनल स्पीड ऑफ द बॉल को वी मान लिया, तो वी भी आगे की तरफ, 8 ओमेगा भी आगे की तरफ, सेपरेशन कितना हो गया फिर, 8 ओमेगा माइनस वी अपॉन इनिशियल स्पीड ऑफ अप्रोच दैट इज 2, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या बोलते हैं 1, वो सॉल्व करने के बाद। तो ये हो गया। उसके बाद क्या लगा सकता हूं मैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था 4 × 8, 32। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आ गया आपका 32, मोमेंटम 4, डिस्टेंस 8, 32 आ गया। क्रॉस में कि डॉट में आएगा ये? डॉट में आएगा ये, हिंज के अबाउट। तो फाइनली भी 32 ही आना चाहिए। इसका आएगा आपका 2v, मतलब 16v आ जाएगा, 16v बॉल का आ गया। और आई ओमेगा में लिख सकता हूं ml² / 3, ml² म्हणजे 100/3 इंटू ओमेगा। इनको करना है मुझे इक्वेट, 32 = 16v प्लस 500/3 ओमेगा। तो ये दो वेरिएबल और ये दो वेरिएबल इक्वेशंस यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। आंसर आ जाएगा इन दोनों से। ये दो इक्वेशन किसकी बनी है? बन गई। दोनों इक्वेशन देखो, ब्लू वाली और ये गुलाबी वाली। गुलाबी वाली आएगी आपकी E = 1/2 से, और ब्लू वाली आएगी आपकी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने से। सॉल्व मत करना, बस इक्वेशन बना के छोड़ देना। इसकी फाइनल स्पीड को मैंने v मान लिया है इस तरह से। तो आप देख सकते हो, आपकी सेपरेशन स्पीड कितनी है बघा, 8 ओमेगा माइनस वी। सेपरेशन स्पीड है 8 ओमेगा माइनस वी अपॉन अप्रोच स्पीड विच इज 2, सिंपली इट इज इक्वल टू 1/2। ई की वैल्यू दी है अपने को, वहां से इक्वेशन एक आ गई है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से आ गई। इसमें टफ केस क्या बन सकता है कि वो जो रॉड है वो रुका हुआ नहीं था, रॉड पण असा फिरायला लागला ऑलरेडी, फिरता फिरता कोलिजन झाली, वो भी ले सकते हैं। कोई डाउट है जल्दी से पूछो। हिंज फोर्सेस का एग्जिस्टेंस होने के कारण लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे हम लोग नहीं लगा पाए, बट जरूरत भी नहीं पड़ी। उसका हिंज का फायदा क्या हो गया, एक वेरिएबल कम हो गया। पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ता था, रॉड का सेंटर ऑफ मास का वी सेपरेट और ओमेगा सेपरेट। इस बार रॉड का क्या निकालना है, सिर्फ ओमेगा, क्योंकि रॉड क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन, तो वेरिएबल भी तो कम हो गया। हिंज की वजह से हमारा वेरिएबल कम हो गया, सिर्फ ओमेगा निकालने की जरूरत पड़ रही है, वी तो है ही नहीं उसके पास।
कितने लोग के एक क्वेश्चन आ चुके हैं, हाथ ऊपर करो। हाथ अच्छे से ऊपर करो। बस 4 लोग की, 5 लोग की। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। 10:30 बज चुके हैं। एसबीटी कर रहे हो क्या? ये छोड़ दिया है? कर रहे हो एसबीटी नहीं? सीपी सिंह कर रहे हो क्या अभी? सीपी सिंह भी टफ है इस चैप्टर की, आसान नहीं है वो। ठीक है, कर लो। सीपी सिंह कर लेना, उसके बाद एसबीटी भी कर लेना, ठीक है? क्या पता कर पाओगे कि नहीं। इसलिए बच्चों का फाउंडेशन होना चाहिए 8 9 10th में, वरना बहुत लोड आ जाता है बेचारों पे। क्या क्या करेगा बच्चा। इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। गिव अप सीधा। डाउट है ही नहीं। मुझे एक आश्चर्य लग रहा है, तुम्हारे बैच में से डाउट बहुत कम पूछते हैं, पता है तुम्हें क्या? मतलब जितने बैचेस में आज तक पढ़ा है, सबसे कम डाउट तुम लोग पूछते हो। या तो तुम्हें सब समझ में आ रहा है A to Z, या तो तुमने गिव अप कर दिया भाई, बाढ़ में जा, नहीं समझ में आया तो क्या फर्क पड़ता है। तो दोनों में से कुछ तो हो रहा है। बट थोड़ा डाउट पूछो तो समझ में आएगा भाई तुम किस लेवल तक पहुंचे हो वगैरह। हरे कृष्णा।